नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारी पाठशाला में। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके ढेर सारे प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाई के लिए एनकरेज करें। सबसे पहली बात, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ। ये स्टोरी आप अपने बच्चों के सामने भी दिखा सकते हैं। ये वीडियो आप अपने बच्चों के सामने ऑन करें और ये कहानी बच्चे भी सुन सकते हैं। बच्चे समझ सकते हैं इस कहानी के ज़रिए कि हमें मेहनत करनी ज़रूरी है, हमें पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कहानी ना सिर्फ बच्चों के लिए, ये आपकी ज़िंदगी में भी बहुत मददगार होगी। आप कोई भी गोल लें, कोई भी आप उद्देश्य बनाएं तो उसको बीच में ना छोड़ें। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। और ये मैं आपको दावा देती हूँ कि मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर ही मिलेगी, आपको सफलता ज़रूर ही मिलेगी। ये कहते हैं ना कि जब आप मेहनत शुरू करेंगे तो सारी कायनात एक साथ हो जाती है। तो यही इस कहानी का सार है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार एक राजा था, उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो गरीब अमीर में कोई अंतर नहीं करता था। वो गरीबों को बहुत दान देता था, बहुत उपहार देता था। जो उसके महल पर मिलने आता था वो उनको भी बहुत उपहार देता था, बहुत अच्छे से उनका स्वागत करता था, बहुत अच्छे से देखभाल करता था। जब ये विशेषता देश विदेश में जब पहुंची तो एक विदेशी उस राजा से मिलने आया, उस राजा के महल पर आया। उस राजा ने उस विदेशी की बहुत अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से उसको भोजन कराया, बहुत अच्छे अच्छे उसे उपहार दिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। तो वो विदेशी जब उस राजा से खुश हुआ तो विदेशी उस राजा को कुछ देना चाहता था उपहार में। तो उस विदेशी ने एक कीमती पत्थर दिया उस राजा को, जो बहुत ही कीमती और बहुत ही सुंदर था। उस राजा ने वो पत्थर बहुत अच्छे भाव से उसे लिया। जब वो विदेशी गया तो उस राजा ने ये सोचा कि इस पत्थर से क्यों ना मैं एक भगवान की मूर्ति बनवाऊं। राजा ने मूर्ति बनवाने के लिए एक आदमी को बुलाया और उसको बोला। उस आदमी ने उस पत्थर को 50 बार तोड़ने की कोशिश की, उस पत्थर को 50 टाइम्स तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। अब वो आदमी थक गया। अब उस आदमी ने हार मान ली। उसने कहा कि जब 50 बार ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। उसने वो पत्थर वापस जाकर राजा को दे दिया। उसने कहा कि ये पत्थर मुझसे नहीं टूट रहा और मैं इसकी मूर्ति नहीं बना सकता। अब राजा निराश हुआ। राजा ने फिर दूसरे आदमी को बुलाया और उससे बोला, दूसरा कारीगर जब बुलाया तो राजा ने उसको बोला कि तुम इसकी मूर्ति बनाओ। इस पत्थर को तोड़ने का इनाम भी रखा था। सोने की अशर्फियाँ राजा उस ही आदमी को देता जो ये पत्थर तोड़ के उसकी मूर्ति बनाता। एक बार हथौड़ा मारा और वो टूट गया। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि उस आदमी ने 50 बार कोशिश की। अगर वो बस एक बार और कोशिश करता तो वो पत्थर टूट जाता। इसीलिए कहते हैं कि जब हम मेहनत करना शुरू करते हैं तो हमें मेहनत करते रहना चाहिए। हमें अपने गोल को बीच में नहीं छोड़ना। जब हम अब मेहनत करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। किसी को देर से मिलती है, किसी को जल्दी मिलती है, पर सफलता ज़रूर मिलती है। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए भी है। मेहनत करेंगे तो जो आप चाहेंगे वो पाएंगे। मेहनत करें, बच्चों को ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाइए, बच्चों को ऐसी ऐसी बातें बताइए। आप बच्चों की प्रेरणा बनेंगे तो ही बच्चे कुछ करेंगे। कि ये कहानी और आज का ये मोटिवेशनल चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। अब मैं आपको इंग्लिश के कुछ 2 वर्ड्स ऐसे बताऊँगी, वर्ड्स दोनों सेम हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशनल चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ इस कहानी के साथ। लेकिन अभी से 2 वर्ड्स आपके सामने लेकर आ रही हूँ जिसकी स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग है और मतलब पूरे अलग है। ये है टीयर और ये है टेयर। टीयर होता है आंसू और ये होता है फाड़ना। तो आइए मैं इसका आपको डिफरेंस बताती हूँ, मतलब बताती हूँ और सेंटेंसेस बताती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगे
तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस और आइडियाज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।